हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट सी टेट 2025-26 के लिए सीडीपी के महत्वपूर्ण बिंदु एवं कुछ प्रश्न। सबसे पहले हम देखेंगे जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे ये, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहल वर्ग थे अमेरिका के, जिन्हें नैतिकता विकास का सिद्धांत दिया। बायोगस्की रूस के थे, जिन्होंने सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। नोम चॉम्स्की अमेरिका थे, जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। तो नोम चॉम्स्की का स्टेटमेंट है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये कथन किसका है? ये है नोम चॉम्स्की का। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो ये है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष से ऊपर की होती है ये। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के कितने स्तर बताए हैं? तो कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। कितने बताए हैं? 3 स्तर। लेव बायोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सोशल इंटरेक्शन होता है तो संज्ञानात्मक विकास बच्चे में होता है। आत्मसातीकरण का संबंध किससे है? तो आत्मसातीकरण का संबंध है पियाजे से। जीन पियाजे से आत्मसातीकरण का संबंध है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो छोटी कक्षाओं में, जो कि प्राइमरी कक्षाएं होती हैं, उनमें खेल की विधि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। खेलने से बच्चे का विकास होता है। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ये खेल खिलाया जाता है। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया पठन पाठन में उत्पन्न एक विकार है, जिसमें बच्चा पढ़ने लिखने में मतलब कठिनाई का अनुभव करता है। अब है कुछ एक प्रश्न जो कि पुरानी परीक्षाओं में भी आए हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रावेल ने। किसने किया था? फ्रावेल ने। यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं प्रवर्धन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका सही उत्तर है डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तीसरा है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। वो स्वतंत्र अध्ययन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो असंगठित घर से है, कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। चौथा है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है। तो संवेदनपूर्ण अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो ये अवस्था होती है हमारी पूर्ण क्रियात्मक अवस्था। बच्चा तार्किक रूप से सोचना कब शुरू करता है? पूर्ण क्रियात्मक अवस्था में। नंबर 5, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो 4 स्पष्ट स्तरों को पहचानने वाले कौन थे? ये थे हमारे जीन पियाजे। अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अवाकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, गलत। अग्र सक्रिय, ज़्यादा सक्रिय भी नहीं होनी चाहिए। संवेदनात्मक, यानी संवेदना लेकर उनकी भूमिका होनी चाहिए। बच्चों को संवेदना के आधार पर उन्हें बच्चों को पढ़ाना और समझाना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है जिसमें कुछ शिक्षा दी जाती है, और औपचारिक शिक्षा का साधन क्या है? वो विद्यालय है। विद्यालय में औपचारिक शिक्षा दी जाती है। प्रश्न नंबर 8, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपयुक्त सभी। तो बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन होता है वो इन तीनों चीज़ों में प्रभावी होता है। तो डी उत्तर इसका सही होगा। तो इस तरह से ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं नोट्स जो आपकी आगामी टेट सी टेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आशा करता हूँ
अगर वीडियो आपको पसंद है तो कृपया लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।